इस समय हम खड़े हैं नालासोपारा ईस्ट में। आज सुबह की ये घटना हुई है। यहाँ पे कुछ गौ मांस पकड़े गए हैं। तो वो गौ मांस जो है यहाँ के नीलेश कोकानी है, पिछले 10 साल से गौ रक्षक समिति में जो है कि काम कर रहे हैं, तो उसमें पदाधिकारी हैं। उनसे हम जानकारी लेते हैं कि किस तरह से ये उनके सामने आया, उनको इसकी सूचना कैसे प्राप्त हुई, उनसे अपन जानकारी लेते हैं। आइए सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम। नीलेश कोकानी, गौरक्षक एनिमल वेलफेयर ऑफिसर। सर, ये आपको जानकारी कैसे मिली और कैसे क्या? ऐसा है, हमारे टीम के अंदर अपने जो खुफिया है, जो अपने को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। एक मोस्ट ऑफ कन्फर्म न्यूज़ भी होता है, कभी 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 सक्सेस भी नहीं होता है। तो इसलिए आज 4:30 के आसपास अपने को सूचना मिली कि 5 से 6 बजे के आसपास एक गौमांस भर के अपने को एक गाड़ी जाने वाली है। तो अपन ने फील्डिंग लगाने का चालू किया। कंफर्म न्यूज़ नहीं था, लेकिन आया था कि हो सकता है कि आज इन्फॉर्मेशन मिली उस अनुसार। तो अपने को वापस 5:55 को समझो 5:45 से 50 के आसपास वो गाड़ी पास हुई खाली, जो हमको गाड़ी का नंबर दिया गया था कि ये गाड़ी गौमांस भर के निकलेगी। तो अपन ने 5:27 के आसपास पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया, क्योंकि कंफर्म न्यूज़ हो गया ये गाड़ी अभी खाली यहाँ से गई है। तो कंफर्म न्यूज़ होने के कारण हमने 5:57 को फ़ोन किया, लेकिन पुलिसों का कहना था कि उधर कुछ 2-3 मर्डर हो गए, हमारे पास पुलिस स्टाफ कम है, तो आगे पीछे होएगा। तो हमने बोला वादा नहीं, आप जल्द से जल्द आइए। लेकिन उस अरसे में कि 6:10 के आसपास गाड़ी भर के वहाँ से निकला। तो आगे हमने देखा गया है कि पीछा भी नहीं कर सकते, तो छूट जाता है। ऐसे अभी तक कम से कम 8 से 10 गाड़ी छूट गई है। तो हमने बोला आज तो इनको छोड़ना नहीं है, कि ये कंडीशन के अंदर भी इनका गौ मांस का तस्करी चालू है बिंदास। इनके लिए रूल्स रेगुलेशन नहीं है, बेफाम चालू है। रूल्स रेगुलेशन खाली दूसरे उनके लिए है, इनके लिए रूल्स रेगुलेशन नहीं है। ये माहौल के अंदर भी गाड़ी वापरते, बिंदास गाड़ी वापरते, और गौ मांस का गौ का कत्ल करके मांस बिक्री चालू है। नहीं, तो ये इनके लोग कौन, हिंदू थे या फिर मुसलमान? नहीं, कसाई जो, अच्छा, हाँ, क्या 99% देखा गया है गौ मांस के अंदर। तो आज तक हिंदू कसाई मैंने देखा नहीं है इतने सालों में। और मुस्लिम जो कसाई है, हाँ, वो अभी भी गौ मांस बिंदास गौ मांस और बेल का ये कटिंग करके तस्करी करते हैं। अच्छा, तो ये जो सूचना मिली, तो उनके अंदर कितने लोग थे? उनके अंदर टोटल जो सूचना मिली थी, शरीफ काजी करके और साजबान करके एक था, वो साहबान के साजबान नाम है उनका, वो FIR में लिखा गया। और तीसरा एक ड्राइवर था, लेकिन गाड़ी के अंदर 2 जन बैठे थे, एक जन भाग गया। जैसे ही रुका एक जन गाड़ी छोड़ के भाग गया। इसलिए और कंफर्म हुआ, अगर लीगल रहता तो भागता नहीं। इसलिए और कंफर्म हुआ कि भाई ये पक्का है। फिर गाड़ी में अपन ने चेक किया तो गौ मांस, हाँ, हमारे हिसाब से वो गौ मांस ही है। भले वो लेबोरेटरी में जाए बाद में क्या होता है, बाकी हमारे हिसाब से जो उनको इन्फॉर्मेशन था वो गौ मांस का ही था। तो अभी वहाँ पे जो अरेस्ट किया गया, और 2 जन को अरेस्ट किया गया है, एक जन फरार है। तो उसके ऊपर अभी वो गाड़ी भी जब्त हुई है और उसके लिमिटी में भेजा गया है। और आगे का क्या विषय, इसके बाद कुछ आगे और कुछ नहीं? हमें प्रशासन से ये कहना है कि पुलिस प्रशासन और यहाँ की सत्ताधारी प्रशासन से कि आज तक न तो हमें सपोर्ट मिला है, हाँ, उल्टा हमारे पे कुछ न कुछ एलिगेशन करके हमको अटकाते हैं। अगर पुलिस प्रशासन और जो अपने पॉलिटिकल प्रशासन है, अगर एक काम करते तो हमें रोड पे उतरने का जरूरत ही नहीं था। अगर इनका काम ये बराबर से करते तो हमें उतरने का जरूरत ही नहीं। हम क्यों कोरोना के माहौल के अंदर हमारी रक्षा दाव पे लगा के हम गौ रक्षा करते, और उसके बावजूद अपने को बोलते हैं कि तुम क्यों, अरे हम नहीं उतरेंगे तो गौ का रक्षा कौन करेगा? अगर पुलिस प्रशासन ही करता तो उसके पहले हम लोग ने जो 17 गाय पकड़ी खानीवड़े नाके पे, उसके बाद 3500 किलो मांस पकड़ा, उसके बाद 1 महीने से तस्करी चालू है। लेकिन हम लोग 4-5 टाइम फेल हो गए। कंटिन्यूस 1 महीने से हमारा उनके पे वॉच है, वो 4-5 टाइम हम फेल भी हो गए। एक टाइम भगवान की दया से हम सक्सेस हो गए। तो ये विषय थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के अंदर भी जो तस्करी हो रही है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है।
तो उस गाड़ी पे कोई अत्यावश्यक सेवा की कोई बोर्ड नहीं लगी थी और वो गाड़ी जो है यहाँ से पास होकर के वेस्ट में जाती है, नालासोपारा वेस्ट में, और फिर उसके बाद वहाँ से तस्करी होके निकलता है। पीला पट्टा गाड़ी है। तो ये तस्करी कहीं ना कहीं कुछ मतलब अलग रंग ला रहा है। लॉकडाउन चल रहा है, हर जगह गाड़ियाँ जो है कि तलाशी जा रही है, उसको जानकारी वहाँ पे ली जाती है कौन सी गाड़ी है, कहाँ जा रही है। और जिस समय का पुलिस वालों का जब जिस समय ड्यूटी का समय जो है चेंजेस का होता है, उसी समय ये गाड़ियाँ जो है कि यहाँ से पास की जाती है। आगे की भी जानकारी हम आगे भी और लेंगे कि उनके ऊपर क्या हुआ है, किस तरह का FIR जो है कि दर्ज किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। मैं संतोष शर्मा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।